हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि रोज आपको ऐसी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एएससी सेंटर नॉर्थ 180 बेंगलोर के ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एएससी सेंटर साउथ का वीडियो पहले से चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एएससी सेंटर नॉर्थ की ऑफलाइन फॉर्म को भरने से पहले हम यहाँ पर कुछ जो इसकी डिटेल्स है उसको रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर फायरमैन, क्लीनर, ड्राइवर, चौकीदार और अन्य जो पोस्ट है उस पर दोस्तों भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों, सभी प्रकार की जो कास्ट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म की लास्ट डेट 12 मई 2023 रखी गई है। और जो आपका पोस्टिंग केंद्र होगा वो दोस्तों अम्बाला, देहरादून, लुधियाना, कालका, मथुरा, पूना, मुंबई, पठानकोट, दिल्ली, लखनऊ, श्रीनगर आदि रहने वाला है। दोस्तों, मिनिमम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर 10th पास रखी गई है। और दोस्तों, केवल मेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल दोस्तों 90 पोस्ट हैं और किसी प्रकार की जो फीस है वो यहाँ पर आपको पे नहीं कर। इसके बाद दोस्तों आगे ज़रूरी चीज़ है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आप जो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो अटैच करेंगे। जन्म तिथि हेतु 10वीं या अन्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के जो प्रूफ है उसके लिए आप 10th क्लास की मार्कशीट या अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं। एक दोस्तों समय का छोटा जो लिफाफा है वो आप यहाँ पर अटैच करेंगे, जिस पर दोस्तों आप 25 रुपये का डाक टिकट लिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफी साथ में भेजेंगे, जिसके पीछे दोस्तों आप अपना नाम और पिताजी का नाम पेन से लिखेंगे। इसके साथ दोस्तों आप अपने मूल निवास की फोटोकॉपी अटैच करेंगे। आप दोस्तों अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी भी साथ में अटैच करेंगे। और दोस्तों अगर आप एक्स टूरिस्टमैन है तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करेंगे। और अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो अपना जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो साथ में अटैच करेंगे। यानी दोस्तों सभी जो डॉक्यूमेंट्स है आप उनकी फोटोकॉपीज को सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में अटैच करेंगे। और दोस्तों बाकी ये जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है यानी विज्ञप्ति है उसके अंदर आप उसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम अब ऑफलाइन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले यहाँ पर आपको एक जो लिफाफे का फॉर्मेट है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है और दोस्तों जो आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट है उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करेंगे। और दोस्तों अगर आपके 10th क्लास के परसेंटेज अगर 50% तक है तो आप लाल पेन से 50% के जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसके सामने अपने परसेंटेज को एंटर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके परसेंटेज 51 से 60 के बीच में तो नीले पेन से और 61% से ज़्यादा है तो ब्लैक पेन से आपने परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों ये फॉर्मेट आपको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर चिपकाना है, जिसके बारे में दोस्तों हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। इससे पहले ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये इनका ऑफलाइन फॉर्म है, इसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से दोस्तों इसको डाउनलोड प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपनी पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ है वो चिपकानी है दोस्तों, और फोटोग्राफ को सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद दोस्तों आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट का नाम यानी दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे और दोस्तों अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो दोस्तों आप जो अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम आदि यहाँ पर सब एंटर करेंगे वो दोस्तों आप अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखेंगे, यानी दोस्तों मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करेंगे, यानी दोस्तों आप अपना हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट, विलेज जो भी है वो दोस्तों आप लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया पोस्ट ऑफिस, तो दोस्तों आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे।
इसके बाद दोस्तों आप अपना ज़िला और दोस्तों स्टेट और पिन कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है उसको भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है तो उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 10 के अंदर पूछा गया है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो दोस्तों आपकी 10th है, 12th है या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन है, उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स को एंटर करेंगे। तो दोस्तों आपकी जो पोस्ट है उसके लिए कौन सी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको चाहिए उसको दोस्तों आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले 10th क्लास की डिटेल को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों सीरियल नंबर में आप 1 लगाएंगे और क्वालिफिकेशन में 10th लिख कर आगे आप अपनी स्कूल का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका नाम आप एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके परसेंटेज कितने हैं और दोस्तों रिमार्क के अंदर आप अपनी डिवीज़न या दोस्तों रिजल्ट में जो भी आपका ग्रेडिंग वगैरह है वो एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद 12th क्लास की डिटेल को ऐड करेंगे। तो दोस्तों 12th लिखेंगे, उसके बाद अपनी स्कूल का नाम, आपके बोर्ड का नाम और दोस्तों आपके 12th क्लास के परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। रिमार्क के अंदर दोस्तों आप अपनी डिवीज़न या दोस्तों जो फर्स्ट सेकंड है आदि एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपना जेंडर लिखेंगे और दोस्तों आपकी कैटेगरी कौन सी है उसको आप मेंशन करेंगे। अगर दोस्तों आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस लिखेंगे और आगे उसके अपना जो एनरोलमेंट डेट है और दोस्तों जो रिटायरमेंट डेट है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक पीएच कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आपकी जो डिसेबिलिटी है वो किस टाइप की है वो एंटर करेंगे और दोस्तों परसेंटेज यानी दोस्तों डिसेबिलिटी परसेंटेज आपकी कितनी है, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे आपसे पूछा गया है कि अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप अपने जो एक्सचेंज नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास वो नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो यस करेंगे और दोस्तों उसके बाद जो डिटेल्स है उसको मेंशन करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि आप किस सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन अंदर चेक कर सकते हैं कि दोस्तों आपकी पोस्ट किस किस जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल है। उन स्टेशनों के नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आप डेट के आगे आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे और दोस्तों पैलेस के आगे आप अपने स्थान का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद दोस्तों एनक्लोजर के अंदर बताया कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसके पीछे नाम और पिताजी का नाम होना चाहिए वो अटैच करेंगे। साथ में दोस्तों एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा अटैच करेंगे जो दोस्तों 25 रुपये के डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। और दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट्स की जो डुप्लीकेट फोटोकॉपीज है उनको सेल्फ अटेस्टेड के साथ में अटैच करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी फोटोकॉपीज की संख्या कितनी है, यानी दोस्तों कितनी सीट हैं उसको आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन कवर यानी दोस्तों लिफाफे के ऊपर जो फॉर्मेट आपको चिपकाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपके 10th क्लास के अंदर परसेंटेज 50 तक है तो दोस्तों आप लाल पेन से अपने परसेंटेज को यहाँ पर लिखेंगे। अगर दोस्तों आपके परसेंटेज 51 से 60 के बीच में है तो दोस्तों आप नीली पेन से अपने परसेंटेज को यहाँ पर लिखेंगे। और दोस्तों अगर आपके परसेंटेज 61 से ज़्यादा है तो दोस्तों आप ब्लैक पेन से अपने परसेंटेज को यहाँ पर एंटर करेंगे। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को फिल करने के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 एडमिट कार्ड फिल करने हैं और दोस्तों दोनों एडमिट कार्ड आप अलग अलग पेज पर प्रिंट करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एडमिट कार्ड आपका फिजिकल टेस्ट का और दोस्तों एक एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट का होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को चिपकाएंगे और दोस्तों उसको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। इसके बाद दोस्तों रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल नहीं करने हैं, वो दोस्तों ऑफिस यूज़ के लिए होते हैं। इसके बाद आप नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम और दोस्तों फादर्स के नेम के अंदर
अपने पिताजी का नाम एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और दोस्तों आपकी कास्ट कौन सी है उसको एंटर करेंगे। इसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा एडमिट कार्ड है वहाँ पर भी आप सेम प्रोसेस करेंगे। यानी दोस्तों आप नेम ऑफ कैंडिडेट में अपना नाम, फादर्स नेम के अंदर आप अपने पिताजी का नाम और दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी कास्ट कौन सी है वो एंटर करनी है और दोस्तों आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पर चिपकाना है और दोस्तों फोटोग्राफ को आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे और दोस्तों ये जो लिफाफे का फॉर्मेट है इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद आप इसको बड़े वाले लिफाफे के ऊपर चिपकाएंगे। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म के अंदर आप अपना पूरा एड्रेस एंटर करेंगे और दोस्तों उसके बाद जो 11x5 इंच का लिफाफा है यानी दोस्तों बड़े वाला लिफाफा है उसके ऊपर आप इसको कट करके चिपकाएंगे और दोस्तों उस लिफाफे के अंदर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स और जो छोटे वाला लिफाफा है उसको अंदर डालेंगे और दोस्तों उसके बाद आप अपने फॉर्म को यानी दोस्तों इस लिफाफे को जाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।